पाकिस्तान को वेस्टर्न और यूरोपियन देशों से आइसोलेट करने में तो भारत को बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिली थी। कई वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लीडर्स यानी बाकी देशों के पीएम प्रेसिडेंट बिल्कुल विजिट नहीं कर रहे थे और न ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया जा रहा था। पाकिस्तान को बस कुछ गिने चुने देशों का सपोर्ट था, जिसमें चाइना समेत बाकी सभी मुस्लिम देश थे। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो एक समय पर पाकिस्तान का बेहद करीबी था और जिसका मुस्लिम देशों में काफी रुतबा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर आता है, उसने पाकिस्तान के साथ अब दूरी बनाना शुरू कर दिया है। एक वो भी समय था जब यूएई कई बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को दिया करता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में सब कुछ पलट गया है। जैसे जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे गिरते जा रही है, पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स खाली होते जा रहे हैं और पाकिस्तान बार बार लोन मांगते जा रहा है, वैसे वैसे यूएई को अब एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, इसलिए उसके ऊपर सवार होना उनकी बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए अब यूएई के पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान के कश्मीर प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए भारत के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। भारत के साथ सैन्य और ट्रेड टाइज काफी मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक मुस्लिम देश होते हुए न सिर्फ द कश्मीर फाइल्स मूवी को अपने यहाँ पर रिलीज करके पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दरकिनार किया, बल्कि कश्मीर के अंदर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ले जाने के लिए भारत की मदद भी कर रहा है। यूएई ने हाल ही में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिससे दोनों देशों के ट्रेडर्स को एक दूसरे देश का इजी और ओपन एक्सेस मिल गया है। और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए जिस तरह से यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर आए थे, उससे साफ होता है कि यूएई भारत के साथ कई दशकों की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप स्थापित करना चाहता है। इसके बाद अब यूएई की कंपनीज ने भारत के लिए अपने लॉकर्स खोल दिए हैं और कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इन्वेस्टर्स ने भारत के उड़ीसा राज्य में 2.76 बिलियन डॉलर्स यानी 21,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की डील साइन की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में भारत के एम्बेसी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर वहां पर एक इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब लीड कर रहे थे। इस कार्यक्रम में यूएई के इन्वेस्टर्स को उड़ीसा राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इन्वेस्टर मीट को यूएई और मिडिल ईस्ट की 150 से ज्यादा कंपनीज ने अटेंड किया था और न सिर्फ अटेंड किया, बल्कि कई सारी कंपनीज ने उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करने का आश्वासन भी दिया। आश्वासन के साथ साथ उड़ीसा को उसी कार्यक्रम में यूएई के इन्वेस्टर्स की तरफ से 2.76 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। उड़ीसा की सरकार और नवीन पटनायक साहब ने अपने राज्य में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों में कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों के अंदर ही मेटल्स, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और क्लीन एनर्जी की फील्ड में उड़ीसा में कुल 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई है। इस इन्वेस्टर मीट में भी यूएई के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया और उनको बताया गया कि अगर वो उड़ीसा में आकर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मिनरल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज का एडवांटेज मिलेगा और उड़ीसा की सरकार इन्वेस्ट करने वाली कंपनी की सारी जरूरतों का ख्याल रखेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के 11% वाटर रिसोर्सेज उड़ीसा के पास हैं और 480 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी है, जिसकी मदद से अगर कोई भी कंपनी उड़ीसा में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो बेहद कम समय के अंदर उसको पोर्ट तक और फिर वहां से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस कारण से भी उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते जा रही है और कई सारी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पर स्थापित कर रही हैं। यूएई के इन्वेस्टर्स की तरफ से 2.76 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ये तो अभी शुरुआत है। माना जा रहा है कि यूएई के काफी सारे इन्वेस्टर्स उड़ीसा और भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। खैर, वैसे इस बात से तो कोई भी नकार नहीं सकता है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है।